हाय एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी लव रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि 1 से 10 नवंबर के बीच की होगी, जिसमें हम आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की एनर्जीज, फीलिंग्स सब कुछ चेक करेंगे। ठीक है। रीयूनियन चाहते हैं आप, रीबर्थ चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं। क्रॉस वॉचर्स, अगर आप देख रहे हैं एक्वेरियस की रीडिंग, अपने पार्टनर की रीडिंग, बहुत मिस कर रहे हैं ये आपको, चाहे ऊपर से कुछ भी दिखाए। अगर आपके बीच में बहुत लंबा सेपरेशन भी आ गया है ना, और टोटली नो कांटेक्ट में भी है, एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, तो भी आपसे ये बहुत प्यार करते हैं और हर एक चीज़ को याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि काश वो दिन फिर से वापस आ जाए। आप देखेंगे वो एनर्जीज किसकी तरफ से हैं और क्लैरिटी देंगे इसे। ध्यान में रखना है, रीडिंग्स जनरल है, ज़रूरी नहीं रीडिंग की सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। उतना ही रखिए जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिए। सन, मून, राइजिंग, वीनस नाम से किसी भी तरीके से आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, बस इस बात का ध्यान आपको रखना है। ओके। पैसे करियर पे ध्यान ज़्यादा है एक्वेरियस आपका, सोच रहे हैं, लॉजिकल माइंड, एनालिटिकल माइंड एज़ यूजुअली कि सब कुछ ज़रूरी है भाई, लेकिन अगर प्यार और पैसे में से किसी को चुना जाए तो सबसे पहले आप पैसे को प्रायोरिटी देते। इसलिए नहीं कि आप लालची है, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा। अगर प्यार को भी खुश रखना है, अगर मैरिज में तब्दील करना है, मैरिड पर्सन देख रहे हैं कि अगर कल कोई फेस्टिवल आ जाएगा तो वो प्यार भरी सारी बातें भूल जाएगा या भूल जाएगी, सबसे पहले क्या मांगेगी, ज़रूरत का सारा सामान। तो वो कहाँ से आएगा? प्यार से थोड़ी आएगा, पैसे से ही आएगा। तो देखते हैं सही कहा या नहीं मैंने एक्वेरियस, बताइएगा। तो इसीलिए लालच की वजह से नहीं, ज़रूरी जो है उस चीज़ को तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच कुछ ज़्यादा ही है। मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, लेकिन तब भी करियर फोकस्ड है, पूरी नज़रें गड़ाए हुए हैं अपने पार्टनर की तरफ। फिर से जीना चाहते हैं कि कब ये संघर्ष ख़त्म हो और मैं अपने पार्टनर के साथ बैलेंस करूँ। देखिए, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है जो अपने यहाँ पे दोनों बैगर्स के साथ तराजू लिए बैलेंस करना चाहता है। 6 मीन्स अबंडेंस, हारमनी, वो हर चीज़ देना चाहता है, पूरा प्यार उसे देना चाहता है जो आप अभी नहीं दिखा रहे होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं मेरे पास अभी प्यार व्यार दिखाने का समय नहीं है, पहले अपना करियर सही कर लूँ, पहले अपना प्रोफेशनल सही कर लूँ, जो भी चीज़ें मैंने खोई है फिर से उन्हें वापस पा लूँ या उनकी तरफ 1-2 कदम बढ़ा लूँ, फिर हम प्यार के बारे में सोचेंगे। लेकिन इसका मतलब कदापि ये नहीं है क्रॉस वॉचर्स कि आपको एक्वेरियस प्यार नहीं करते। ठीक है, वो आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ अपने हर चीज़ को शेयर करना चाहते हैं कि क्यों ऐसा किया उन्होंने, क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स मेंटल क्लैरिटी देंगे आपको बहुत जल्दी। अगर आप किसी बात का वेट कर रहे हैं ना, किसी जवाब का वेट कर रहे हैं, वो ज़रूर आपकी तरफ बैलेंस लेके आएंगे। उन्होंने भी कहीं ना कहीं कर्मा फेस किया है, इसी वजह से वो आपकी तरफ आएंगे। देखिए, ये डेविल एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे भी 1 + 5 मीन्स 6, और 6 की डबल एनर्जी मीन्स क्या होता है, इट इज़ टाइम टू वेक अप टू योर हायर स्पिरिचुअल ट्रूथ। ठीक है, आप दोनों के लिए ये एडवाइस है कि अपने जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसकी सच्चाई को समझिए कि आप दोनों क्यों आए। स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है आप दोनों के बीच में, और आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई है वो आप दोनों को ही कोई लेसन सिखाने आया है। और अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आई है ना, तो वो दूरियां भी आप दोनों के बीच में मे बी शायद पास्ट में ऐसा हुआ हो कि किसी एक तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था। तो उस बैलेंस को जो इक्वल गिव एंड टेक कर रहा था ना, चाहे वो किसी भी रीज़न से कर रहा हो, ठीक है, उसकी लाइफ में क्या पता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हो, वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था। वो ये सोच रहा था कि मैं अपनी लाइफ में अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों को ही सही नहीं कर पा रहा, मैं अपनी मतलब कि इतना वीक पड़ गए थे कि उनकी स्ट्रेंथ्स भी काम नहीं कर रही थी, तो मैं किस तरीके से प्यार करूं,
मन में प्यार होते हुए भी प्यार दिखाऊं, नहीं दिखा पा रहे थे वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में ट्रैप हो चुके थे कि कैसे निकलूं, उन्हें समाधान नज़र नहीं आ रहा था कुछ भी। ठीक है, अगेन 15 का कार्ड आया है, मीन्स कि 15 के बाद कुछ तो चीज़ें हैं, मे भी कुछ एक्वेरियस का रियूनियन हो जाए या रियूनियन की तरफ पावर्स अलाइन होने लग जाए। ठीक है, अब वो आपके प्रयासों पर भी निर्भर करेगा एक्वेरियस कि आप किस तरीके से अपने पार्टनर के प्रति प्रयास करते हैं। आपको यही सलाह दी जा रही है कि पैसे पे तो फोकस करना है, लेकिन आपको अपनी पार्टनर के प्रति कर्मा भी बैलेंस करना पड़ेगा, वरना आप खुश नहीं रह पाएंगे। आपको चाहे जितनी भी खुशियाँ मिल जाए, अबंडेंस मिल जाए, करियर में आप बहुत ग्रोथ करता हुआ दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है, फिर से वो सारी चीज़ें धीरे 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 आपके पास वापस आ जाएंगी, आने लग भी रही होंगी। ठीक है, आप खुशियाँ मना रहे होंगे औरों के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने में दुख हो रहा होगा कि मैंने अपने पार्टनर के साथ ऐसे किया, उसको इतना ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, उसको दूर करने के लिए ट्रिकी गेम्स किए, माइंड गेम्स खेले, जबकि उसकी गलती नहीं थी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे ना, तो ये डेविल एनर्जी, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 15 महीने बाद चला जाऊँगा, लाइक इतने दिनों बाद चला जाऊंगा, जो भी आपने माइंड में सोच रखा है वो तो मुझे माफ़ कर ही देगा, कर ही देगी, तो ऐसा नहीं है एक्वेरियस। हमेशा हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होता, क्योंकि हमारे से ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, वो है यूनिवर्स, कि अभी भी आपके रिश्ते में स्ट्रेंथ बाकी है। आपको अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहिए, उनको मेंटल क्लैरिटी दीजिए। ठीक है, उनको सारी चीज़ें बताइए। यहाँ पे मैं किसी किसी के लिए देख रही हूँ कि न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स का भी सामना करने वाले हैं शायद आप किसी चीज़ में, और ज़रूरी नहीं वो प्यार में ही हो, न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स किसी और एरिया में भी हो सकता है। यहाँ पे जो आपके बीच में सेपरेशन आया होगा, नो कांटेक्ट आया होगा, किसी एक पर्सन के प्रति एडिक्टिवनेस भी कारण है। लाइक आपको आपके पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको बीच में स्पेस लाया कि आपको इस एडिक्टेड एनर्जी से निकाले, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सब जानते हैं दुनिया में अकेले आते हैं, अकेले ही चले जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में हमें सरवाइव करने के लिए कुछ रिश्ते भगवान प्रदान करता है सोलमेट के ज़रिए। अब सोलमेट भी सिर्फ हमारा लव पार्टनर हो, स्पाउस हो, ज़रूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, दोस्त के रूप में हो सकता है, भाई के रूप में हो सकता है, पार्टनर के रूप में हो सकता है, क्लासमेट के रूप में हो सकता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ की एडिक्शन से निकालने के लिए कभी कभी आपके बीच में यूनिवर्स गैप लाता है थोड़ा सा, जिससे आप अपनी खुद की सेल्फ वर्थ को समझे। तो आपने वो लेसन सीख लिया है या आने वाले दिनों में सीख भी जाएंगे, तो आपकी तरफ इसीलिए बैलेंस आएगा और आपके पार्टनर ही लाएंगे। ठीक है, ये आपकी एनर्जीज है एक्वेरियस, लेकिन ध्यान में रखिएगा रोल कभी भी रिवर्स हो सकता है। अगर आपको लगता है ये आपकी एनर्जी नहीं आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके बिहेवियर और को डिपेंडेंसी भी कारण बना है इस रिश्ते में दूरियां लाने का। हो सकता है कि आप एक ही छत के नीचे रहते हो, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में ये डेविल एनर्जी है, और डेविल एनर्जी यहाँ पे कोई पर्सन नहीं, आपके अपने ही कुछ एडिक्टेडनेस है दोनों के प्रति। ठीक है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा नज़रें रखना, लेकिन एक दूसरे को पता नहीं होने देना। लेकिन इस एक नेगेटिव चीज़ के अलावा सब कुछ बहुत अच्छा है कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा हरियाली है, खुशियाँ हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ है अभी भी बाकी, अगर चाहेंगे तो सब सही कर सकते हैं। तो डेट जो इम्पोर्टेंट है 6, 8, 15, 6, 1। 66 का मीनिंग होता है एक्वेरियस की इस टाइम आपको अपने स्पिरिचुअल ट्रस्ट को और जानना है। जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं ना यूनिवर्स की तरफ से, साइंस मिल रहे हैं, उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, साइन जो है यहाँ पे लियो, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सारे के सारे कार्ड ही आ गए हैं। अब आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए चेक करेंगे एक्वेरियस 1 से 10 नवंबर के बीच की। देखते हैं क्यों जगल फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके प्रति। शायद वो करियर फोकस्ड हो गए हैं, आपका वेट करते करते बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। यस,
हमेशा से ही विश करते हैं एक्वेरियस आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में तरक्की करें, ठीक है। वो कहीं ना कहीं से आप पे नज़र बनाए हुए हैं, आने का सोचते भी हैं ना तो नहीं आ पाते, क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ बहुत खुश है। तो वो यही दूर से सोच रहे हैं कि अगर मेरा एक्वेरियस मेरे बिना खुश है ना तो वही सही, मैं उसे दूर से देख के ही खुश हो लूँगा और खुश हो लूँगी। आई डोंट नो ये किसके लिए एनर्जी आई है, बट इसे ही सही मायने में कहा जाए तो अनकंडीशनल लव होता है कि दूर रह के ही सही मैं अपने पार्टनर से तब भी प्यार करूँगा। मुझे यहाँ पे एक गाना चैनलाइज हो रहा है, तुम्हारे थे तुम्हारे ही रहेंगे सनम, स्त्री 2 का गाना है, वो सुनिएगा। वो गाना बहुत अच्छा गाना है, वो गाना यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है। तो वो आपके साथ बहुत खुशियाँ तो देखते हैं, वो खुशियों में शामिल होना चाहते हैं आपके, ठीक है, लेकिन वो फिर भी आपको दूर से देख के खुश है कि आप खुश है। आपको सबके साथ टीम वर्क करता नज़र देख रहे हैं कि फिर मेरे में क्या कमी थी कि जो तुम मुझसे दूर हो गए या मुझे दूर कर दिया, तुम तो सबके साथ हो, लेकिन एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी लाइफ में नहीं हूँ। कहीं ना कहीं वो अपने आप को बिट्रेयल महसूस कर रहे हैं। वो तो सदा से ही आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। यस, उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और आपसे सीख भी रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड है। आपने देखा था कि वो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड स्किप होके आया था कि वो भी कहीं ना कहीं इसलिए अब अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। और शायद यही रीज़न है कि आपके बीच में ये गैप आया है। शायद यूनिवर्स की यही मर्ज़ी है कि आपको अपने अपने लेवल पर कामयाब बना के फिर एक दूसरे को मिलाए। लेकिन एक्शंस तो आपको ही लेने पड़ेंगे ना, दोनों को, जिसकी भी तरफ से गलती हुई है या नहीं भी हुई है, जिसके लिए ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, प्यार इम्पॉर्टेंट है अपने ईगो से ज़्यादा। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल देख रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, हर जगह आपको फलता फुलता देख रहे हैं, आपको खुश देख रहे हैं और दूर से दुआ कर रहे हैं कि मेरे साथ रह के जो तुम्हें खुशी नहीं मिले, मुझसे दूर होके खुशी अगर मिली है तो मैं अब तुमसे दूर ही रहूँगा। देखो वो अब और भी दूर आपसे होने का सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मेरे बिना ही तुम खुश हो, मतलब मेरी प्रेजेंस से तुम्हें खुशी मिल ही नहीं रही थी। तो कहीं ना कहीं मैजिशियन की एनर्जी में देख रहे हैं वो आपको, इन्फिनिटी का साइन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास वो हर चीज़ है जो आपने मैनिफेस्ट की थी। आपने उनसे शेयर किया होगा अपने सपने, अपने डिज़ायर, वो देख पा रहे हैं कि वो सारी चीज़ें आप अचीव कर रहे हो। आप फिर से सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गए हो, अपनी बहुत कुछ सीखा है आपने एक्वेरियस अपने बुरे समय से। बहुत लोगों के चेहरे पहचाने, सही गलत में पहचान करने लग गए, लेकिन आप प्यार करते हैं। शायद ये सारी चीज़ें होने के बाद आप अपने पार्टनर के प्रति कुछ एक्शंस लेंगे, ठीक है। आपके कनेक्शन में किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ कि समाज भी कारण है, घर वाले भी रीज़न हो सकते हैं, और किसी किसी के लिए तो इतनी अच्छी न्यूज़ आने वाली है कि आपके पार्टनर एकदम से आके आपके पास बोलेंगे चलो घर वाले से मिलाते हैं और शादी करते हैं। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है। देखिए, हर चैलेंज को पार करते हुए आपके पास आ रहे हैं, दूर से आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। 413 कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लव मैसेजेस चेक करेंगे एक्वेरियस। सॉन्ग सुनिएगा ज़रूर, तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे, स्त्री 2 का सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, यस, यू मेक मी अ बेटर पर्सन। देखिए, मैंने कहा था ना कि किसी चीज़ से शायद आप जब कनेक्शन में थे या इन एंड ऑफ में भी है, शायद आपसे बहुत कुछ सीखा है इन्होंने, मैंने कहा था ना, और उन्हीं बातों से
अपने लाइफ में इन्होंने पर्सन्स को भी पहचानने का हुनर सीख लिया। शायद ये किसी को मना नहीं कर पाते होंगे और बार बार इन्हें धोखा मिलता होगा और अगेन बार बार उसी पे विश्वास करते होंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को इन्होंने सीख लिया है, ना बोलना सीख लिया है इन्होंने। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस। यस, एक्वेरियस भी कहीं ना कहीं जानते हैं। कितने सुंदर कार्ड्स आए हैं कि आज जो वो कुछ भी है ना कहीं बेशक अब दूर है, लेकिन इनकी भी एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव है। लाइक होता है ना कुछ पार्टनर एक दूसरे के लिए पता नहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन नहीं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए विश कर रहे हैं और बहुत जल्दी वेट कर रहे हैं कि रियूनियन हो। ठीक है, बाकी एक्शन लेना है नहीं लेना वो आपके ऊपर है, लेकिन एनर्जीज बहुत खूबसूरत है, थॉट्स इंटेंशंस बहुत खूबसूरत है। इफ़ यू बिलीव, यस, अगर आपको लगता है यू आर रेडी, आप बिल्कुल तैयार है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि ये वो सही समय है, अगर आप परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे थे तो यस, ये परफेक्ट टाइमिंग है। 3 दिन या 10 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इन दिनों में एक्शन इनिशिएटिव लेते हैं तो शायद चीज़ें आपके हक में हों। आप दोनों के बीच में जिस भी वजह से दूरी आई थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो एक्वेरियस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय एक्वेरियस।